प्रकार के एक मंत्री का बयान, जिस बयान के बाद उन्होंने खेद जरूर प्रकट किया, लेकिन सवाल यही है कि शब्दों के लिए माफी मांगी जा सकती है, लेकिन उस सोच और उस मानसिकता का कोई व्यक्ति क्या सरकार में उसी तरह से काम कर सकता है या फिर उसे देना चाहिए इस्तीफा? ये वो सवाल है जो हम आपसे भी पूछ रहे हैं। अपने एसएमएस जरूर भेजिएगा, क्योंकि कुछ ही देर में हम बताएंगे कि हल्ला बोल देखने वाले दर्शक इस विषय पर क्या सोचते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सिन्हा जी अब हमारे साथ संघ के विचारक भी इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, चूंकि आप बहस में जरा लेट से शामिल हुए हैं, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। अभी तक ठीक है, उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी का यह कहना है कि ये तो संघ का एजेंडा है। रामजादे जैसे शब्दों का वो जब प्रयोग करती हैं और दिस वर्सेस दैट एक बहस छेड़ने की कोशिश करती हैं, तो ये संघ का एजेंडा है जो ऐसे मंत्री धीरे धीरे इधर उधर से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सार्वजनिक जीवन में काफ़ी लंबे समय तक हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक संस्कृति में लगातार गिरावट हुई है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राजनीति में आशावाद समाप्त नहीं हुआ है। राजनीति में बड़ा वर्ग है जो कि राजनीतिक संस्कृति को बनाए हुए है। हर पार्टी में कुछ ऐसे अपवाद हैं और बाद स्वरूप घटनाएं घटती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो राकेश जी, ऐसे अपवाद मंत्री बने रहे? नहीं, देखिए, मंत्री बना रहना नहीं बना रहना, उनका संसद में रहना नहीं रहना, ये एक अलग पक्ष है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय समाज के सामने है कि जिस विचार जब वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, तो इनमें अपशब्दों का और असंसदीय भाषा का कोई स्थान नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि ये आज की बात नहीं है। हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल में, हिंसा की राजनीति केरल में, अपने विरोधियों का खून बहाना, ये 72 से पश्चिम बंगाल में चल रहा है, केरल में 20 सालों से चल रहा है। आरएसएस के लोगों को मारा जा रहा था, अखिलेश प्रताप सिंह को मालूम नहीं पड़ा? अखिलेश जी को यह मालूम नहीं है जब सोनिया गांधी हत्यारा कहती हैं और गांधी का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सदन के भीतर कहा जाता है? क्या हत्यारा कहना कोई संसदीय भाषा है? राकेश जी, खूनी पंजा किसने बोला था? नहीं, अखिलेश जी से पूछे, क्या ये तथ्यों पर आधारित है, क्या भावना पर आधारित है? नरेंद्र मोदी जी। नहीं, अखिलेश जी सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि सोनिया गांधी जब कहती है मौत का सौदागर, तो क्या ये संसदीय भाषा है? मैं मानता हूँ कि सोनिया गांधी का संसदीय भाषा का जवाब संसदीय भाषा नहीं है। गौरव जी, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, गौरव जी जल्दी से। मैं अंजना जी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो मुद्दा अभी आपने उठाया वही आज चर्चा का विषय है कि क्या ये स्वच्छ सरकार है, क्या ये विकास की सरकार है। जब कटेरिया जैसे मंत्री फौज मार्कशीट वाले, संजीव बलिया मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी है, गिरिराज सिंह सांप्रदायिकता की बात करते हैं, अब साक्षी जी का नया, ये साध्वी का नया चेहरा आता है। 1/4 मंत्रिमंडल और 1/3 मंत्रिमंडल ऐसे मंत्रियों का है जिन पे सांप्रदायिकता के मुकदमे और संगीन अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों भाटिया जी, मंत्रिमंडल तो लगता है बहुत छोटे लोगों का मंत्रिमंडल है। आप अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को पहले देख लीजिए। माफी मांगते, ये गाली गलौज की संस्कृति समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू की है और हिंसा की राजनीति तृणमूल कांग्रेस ने और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। केंद्र सरकार की मंत्री का है और क्या बात आप कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग की राजनीति शुरू की है, हिंसा की और गाली गलौज की राजनीति की सूत्रधारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है। आप पहले इतिहास देख लीजिए, अपना पहले अपना इतिहास देख लीजिए। इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस ढंग की राजनीति आप करते रहे वो निंदनीय राजनीति है। एक सेकंड, आप संबित जी, बाकी लोग शांत होंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आपको बताऊं, बोटी बोटी काट के रख देंगे नरेंद्र मोदी जी का मानसिकता दिखाता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम मार भी सकते हैं, लोगों को खत्म भी कर सकते हैं। संबित पात्रा जी, ये दलील कब तक चलेगी? आप हमेशा हमें कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, आपने तो नई सरकार नहीं सोच रहा। बीच में भाजपा की आवाज को दबाने के लिए आप बताइए किस प्रकार समाजवादी पार्टी कूद रही है। बंद कीजिए, अधर्म जो है वो धर्म के खिलाफ बोल रही है। ये है, अरे गौरव पाटिया जी, अधर्म को कभी भी धर्म के विषय में बोलना नहीं चाहिए। जो समाजवादी पार्टी है वो धर्म की परिचायक है। अधर्म जब धर्म को सिखाने लगे तो जानना चाहिए कि देश में बुरे दिन आ जाएंगे। इस कारण से आप ना बोले तो बेहतर होगा। आप वो पार्टी है जिन्होंने सभी मर्यादाओं सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। और अपने मंत्री की बात समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो प्रवचन ना करे। बच्चों से गलती हो जाती है और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के ऊपर
समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है आज समाजवादी पार्टी को किसी भी प्रकार से ऐसे कहना नहीं चाहिए। ये बात आजम खान मुझे तो दुखद ये लगता है कि आप दूसरों पे उंगली लगाते हैं, आजम खान के भैंस को बचाने वाले लोग आज राजनीति की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो किसी पार्टी की बात पर लोगों को यकीन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अगर साध्वी है तो वहाँ पर आजम खान साहब है। अखिलेश जी अपनी बात कहें। आप पहले अपने प्रश्न का उत्तर मेरा नाम पुकारा था, थोड़ा धीरज। मैं सारे लोगों मुझे लगता है गौरव भाटिया साहब जिस प्रकार की पाप से समाजवादी पार्टी गुजर रही है, जिस प्रकार तमाम नेता समाजवादी पार्टी के लोग समय समय पर भाषा का प्रयोग करते हैं, आज आप भाषा पर विमर्शन करिए, उचित नहीं है। आसान से पहले इस्तीफा मांगिए। थोड़ा पैनल खामोश में बोल, सांप्रदायिकता की धाराओं के प्लीज अनुरोध है। सबसे ज्यादा मुकदमे हर बात में सांप्रदायिकता कहाँ से आ जाती है? यहाँ पे लड़ाई यही है कि तुम्हारी ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी कम है, तुम्हारी थोड़ी सी ज्यादा है, कम है, इसी की लड़ाई है। ठीक है। हाँ अंजना मैं बोल रहा हूँ। नहीं अखिलेश जी, वैसे आपको याद दिला दूं, बौखलाए हुए चूहे भी कुछ है, बौखलाए हुए चूहे याद है आपको? उस समय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा कोई चीज का अथॉरिटी नहीं था बयान देने के लिए, और गुजरात के कांड पे उन्होंने बयान दिया था। उसके बियॉन्ड, उससे कम ही सब लोगों ने बोला के प्रिय नेता ने बोल दिया था। दूसरी बात, आज उंगली क्यों उठ रही है? आपने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आपने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास। मिनिमम मंत्रिमंडल आपने उतना बना दिया जितना पहले, जितने बड़े आकार पे आप यूटर्न सरकार पे वापस जा रहे हैं। एक मिनट प्लीज अंजना, मुझे बात करने देना सर। आपका भी एजेंडा, कई आरोप लगे मेरे ऊपर, एक मिनट ना। और राकेश जी ने पूछा उसका जवाब दीजिए को मंत्री परिषद में रख लिया। और अभी आप अभी उदाहरण दे रहे थे एक मुजफ्फरनगर की घटना में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी जब अध्यक्ष बने उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? उनके को उपाध्यक्ष, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? राहुल गांधी जी की भी क्वालिफिकेशन हम लोग पूछने लगेंगे। मत अटकिए ना इस पे। जिसके ऊपर जितने ज्यादा विश्व बमन के उनके पहुंचे हुए शब्द हो या विश्व बमन करने की काबिलियत हो, क्या यही मानक है संगठन और सत्ता में बने जगह पाने का? आज मोदी जी की सरकार से तो यही लग रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही जो वादा किया था उस वादे का अनुरूप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्वालिफिकेशन पूछना बंद करिए। अखिलेश जी क्वालिफिकेशन पूछना बंद करिए। राहुल गांधी कोई ब्रह्मर्षि नहीं है। अब एक मिनट दूसरे पे बार बार ये लोग उंगली उठाते हैं महिलाओं के अत्याचार को लेकर के। मोहन भागवत जी का बयान याद है किसी को? अरुण जेटली जी का बयान है किसी को? याद है किसी को? उमा भारती जी का बयान है किसी को? प्रदेशी नेताओं का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अभी किसी प्रदेशी नेता का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं भाजपा के वरिष्ठतम नेताओं का जिक्र कर रहा हूँ। अभी निचली सीढ़ी पर नहीं आया हूँ। सीढ़ी में हम सबने देखा हुआ है, पूरी हिंदुस्तान में देखा है, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो या मदरेना जी हो, ये महिलाओं वाला विषय ना तो समाजवादी पार्टी उठाए और ना कांग्रेस उठाए तो बेहतर होगा। करिए, आप कहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बता तो रहा हूँ। मोहन भागवत जी ने क्या बोला था महिलाओं पे अत्याचार को लेकर के? अरे महिलाओं को लेकर कांग्रेस बहस में आप लोग मिलकर बहस को भटका देते हैं। एक सेकंड जल्दी से। अंजना जी, महिलाओं को लेकर कांग्रेस ना बोलो तो बेहतर होगा। हमने देखा है कांग्रेस के लोगों ने महिलाओं पर किस प्रकार अत्याचार किया है। तंदूर से लेके सबकी आवाज थोड़ी नीचे कर देते हैं। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले से राकेश सिन्हा जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वैचारिक जंग, हिंदुस्तान को कहां ले जाना है, हमारी संस्कृति, तमाम बातें कहते हैं। क्या संघ की तरफ से ये सहमति रहेगी कि ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी साध्वी निरंजन ज्योति सरकार में शामिल रहे? हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा अंजना जी, आपने बहुत अच्छा बहस किया है कि राजनीतिक संस्कृति में कैसे उत्तरोत्तर सुधार करें। आज हमारे सामने ये समस्या है, ये सामूहिक समस्या है। आज बौद्धिकता और राजनीति के बीच में ऐसा मानव स्रोत का संबंध होता जा रहा है, इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में बोलना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में बोलना होगा।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो मंत्रिमंडल में नहीं रहे ये पार्टी विचार करे। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, एक उनकी गलती को स्वीकार करना, उनके मुंह से शब्द निकला, उन्होंने माफ़ी मांग ली, गलती स्वीकार कर ली। यह एक संकेत देता है कि कैसे हम अपनी राजनीतिक संस्कृति को सुधारने की कोशिश करें, ना कि हम एक सास बहू की झगड़े की तरह, हम जो सीरियल चलता है उस झगड़े की तरह में यहाँ काम करेंगे क्या? या राजनीतिक पार्टियों को एक सुधार की रास्ते तय करने पड़ेंगे। यदि एक दूसरे को फासिस्ट कहेंगे, सांप्रदायिक कहेंगे, एक दूसरे पर गाली गलौज की भाषा करेंगे, हिंसा की राजनीति करेंगे, तो इसका परिणाम यही होगा। अंजना जी, अगर आप तुलना करेंगी साध्वी के बयान की या गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ के बयान की किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान से, तो वो उचित नहीं है। आज का जो बयान है, पहली बात तो हम जो मिस कर रहे हैं कि साध्वी जी ने माफी नहीं मांगी है, खेद प्रकट किया है। दूसरी बात, ये एक क्राइम भी है। इंडियन पीनल कोड में जो है 153A और 295A दोनों धाराओं में क्राइम है। क्राइम में अगर आपने माफी मांगी है तो भी वो खत्म नहीं हो जाता, उसमें FIR होनी चाहिए और उसके बाद ऐसा मंत्री क्या बना रहे, ये प्रश्न है प्रॉपर्टी का। और मैं समझता हूं जितने मंत्री हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता भड़काई है, उन्हें मंत्रिमंडल से तुरंत हटाए, तो लोग ये जानेंगे कि हाँ भाजपा ने कुछ किया और उसके वे ठोस कदम लिए। वो आज तक नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक बात और कह दूं, शांत होंगे तभी तो इनकी तो पूरी रैली शुरू हो जाती है। नहीं देते हैं संबित जी, जो है आपकी रैली खत्म हो गई है या पूरा डिबेट आपका रैली चलेगा? उठाती है, जब आप दूसरों पे उंगली उठाएंगे तो आप प्रश्न का जवाब कब देंगे? आप प्रश्न का जवाब दे दीजिए बस। जब आप शांत हो जाएंगे तब सभी लोग बाकी जवाब देंगे। थैंक यू, आप शांत हो गए हैं। मैं अंजना जी जवाब दे देता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, परिमार्जित भाषा का प्रयोग करना ये हम सबका कर्तव्य है। और राजनीति में अधिक कर्तव्य है क्योंकि आप देश को एक बहुत बड़ा आइडियल जो है वो दिखा रहे हैं। हमने माफी मांगी है क्योंकि हमने गलती की थी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और जल्दी त्वरित कार्यवाही माफी मांगी है। मगर जो अंग्रेजी में कहावत है, एक अपराध है। ये देखिए, इनको एक बीमारी लगी है कि बीच में जरूर बोलेंगे, ये शांत नहीं बैठ सकते हैं ना। आप बीमारी कह लीजिए संबित जी, आप बीच में इतना ना बोले, इतना अपराध में आप माफी मांगेंगे तो अपराध खत्म नहीं होगा। FIR, आप यूपी में FIR दर्ज कराइए, किसने रोका है आपको? क्यों नहीं कराते यूपी में FIR दर्ज? आप कराइए यूपी में FIR दर्ज, और इस तरह से लड़ाई बंद करिए और थोड़ी सी सिविलिटी दर्शाइए। गौरव भाटिया, आप सिविलिटी को कहां छोड़ के आते हैं? कोई कर्टेसी और सिविलिटी नामक चीज आपके पास शेष रह गया है कि नहीं? मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि फिर अन्य दो मेहमानों के पास में नहीं जा पाऊंगी। समाजवादी पार्टी के प्लीज आपसे निवेदन, मत काम करिए प्लीज, आप दोनों से निवेदन। समाजवादी पार्टी का ये उचित नहीं है। ठीक है डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड प्लीज, डॉक्टर पात्रा आपका, मैंने अपना विषय कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी से कंप्लीट करें। गौरव को रोका नहीं। हाँ, गौरव को मैं रोक रही हूँ। गौरव जी प्लीज एक एक करके बोलिए, मैंने शुरू में निवेदन किया है। मैंने इतना कहा कि जो कहावत है कि पहला पत्थर वही मारे जो पापी नहीं। नहीं, ये बचने की दलील नहीं चलेगी। यहाँ तो पाप के ढेर पे बैठे हुए हैं, ये बचने की दलील चलेगी ही नहीं। पहाड़ पे बैठी हुई है, आपने नई सरकार नई सोच कहा था, पे बैठी हुई है, ये कौन दूसरे पे पहाड़ पत्थर मार रही है? आपने नई सरकार नई सोच कहा था। वो दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो हम जो है डॉक्टर राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा बावजूद हमें उंगली दिखा रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, एक सेकंड, राकेश सिन्हा जी, ये राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है ये बहुत खतरनाक है। इस बात का एहसास है आपको? क्योंकि ये सब कुछ जो बयानबाजी हो रही है, ये राम के नाम पर राजनीति करने की एक रणनीति दिख रही है। ये बहुत खतरनाक है। नहीं, ये मैं कोई रणनीति नहीं मानता हूँ, ये व्यक्तिगत दोष गुण दोष होता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी अन्य दलों से ज़्यादा अधिक है, चूंकि सत्तारूढ़ दल है, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, एक बड़े आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो अपने सदस्यों को कम से कम एक मजबूती के साथ उनको ये संदेश दे कि इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। लेकिन एक बात, अंतिम बात, गौरव जी को मैं बता देना चाहता हूँ, यदि वे FIR लॉन्च करेंगे तो उनके मंत्रिमंडल का कभी गठन हो ही नहीं पाएगा। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उसी बिरादरी से आती है जो ठीक है। अखिलेश जी एक लाइन। हाँ अंजना, जो राकेश जी बार बार कर रहे हैं राजनीतिक सफाई की, राकेश जी बार बार बात कर रहे हैं राजनीतिक सफाई की। किसने रोका है भाई? आप 6 महीने में हुए, आप यही बात पहले भी करते थे। राजनीतिक सफाई, राजनीति में गुंडे कचरे भरते जा रहे हैं और झाड़ू पकड़ा के फोटो खिंचा के सफाई की बात करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, फिर भटकेंगे, इसी के साथ साध्वी जी ने जो